एक और टाटा ग्रुप स्टॉक का आईपीओ आने वाला है। यस, टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिसमें मेजॉरिटी स्टेक होल्डर जो है वो है टाटा मोटर्स। 74.42% स्टेक टाटा मोटर्स होल्ड करता है टाटा टेक्नोलॉजीज में। टाटा मोटर्स की FY22 की जो एनुअल रिपोर्ट है उसमें ये नंबर्स नजर आए हैं। अब टाटा मोटर्स चाहता है कि जो जो नॉन कोर बिजनेसेस है, या तो वहां पे वैल्यू अनलॉकिंग की जाए या फिर उसमें से कंप्लीटली एग्जिट लिया जाए। 2018 में टाटा मोटर्स ने कोशिश की थी 43% स्टेक सेल करने की टाटा टेक्नोलॉजीज में फॉर $360 मिलियन। अब उनको लग रहा होगा अच्छा हुआ कि वो डील कॉल ऑफ हो गई, अदरवाइज बहुत ही कम वैल्यूएशन पे, ऑलमोस्ट लेस देन $1 बिलियन के वैल्यूएशन पे, दैट टू 2018 में डॉलर वाज नॉट दैट स्ट्रांग जितना आज है वो। तो ये तो बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया टाटा मोटर्स के लिए। सो आज हम इसी टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे और क्या वैल्यूएशन हो सकता है, इंडस्ट्री पीयर्स का वैल्यूएशन क्या है। टाटा ग्रुप की खुद की ही एक कंपनी है जो भी इस इंडस्ट्री में इसके कुछ कुछ बिजनेसेस में अपना मतलब इसके साथ कंपीट करती है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, मुंबई में 24 दिसंबर 2022 को हम एक सेशन लेने वाले हैं, मैं और गौरव जैन, रिगार्डिंग फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अगर आपको वो सेशन अटेंड करना है तो उस सेशन अटेंड करने के लिए आपको एक सीट रिजर्व करनी होगी। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है, तो आप जरूर उस सेशन को अटेंड कीजिएगा 24 दिसंबर 2022। बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का आईपीओ लाने के लिए टाटा मोटर्स ने एक इंटरनल जो कमिटी की उनकी मीटिंग ली थी, उसमें इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। टाटा टेक्नोलॉजीज काम करता है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन सर्विसेज में, वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी काम करते हैं, और आईटी सर्विस मैनेजमेंट फॉर ऑटोमोटिव ओईएम्स, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, मतलब टाटा मोटर्स खुद जो है, एंड एरोस्पेस बिजनेस में भी वो आईटी सर्विस मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। प्लस इन दोनों इंडस्ट्रीज को जो सप्लायर्स है उनको भी ये आईटी सर्विस मैनेजमेंट की सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो ये उनका बिजनेस है। अब ये अगर आप सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस देखने की कोशिश करते हो तो केपीआईटी टेक या फिर बहुत सारा टाटा एलेक्सी का भी बिजनेस हम इसमें देख सकते हैं। वैल्यूएशन पे बाद में बात करेंगे पीएस के साथ। FY22 के जो फाइनेंशियल्स थे टाटा टेक्नोलॉजीज के, दोज वर रेवेन्यूज वर एट 3,530 करोड़ रुपीस, 3,530 करोड़ के रेवेन्यूज कंपनी ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कमाए थे। अब ग्रोथ कितनी थी, रेवेन्यू की ग्रोथ कितनी थी ईयर ऑन ईयर, मतलब FY21 और FY22 के अगर मैं नंबर्स देखता हूं तो 47% की ग्रोथ। 47% इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली आईटी रिलेटेड इंडस्ट्रीज में। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज द नेट प्रॉफिट, कितना था टाटा टेक्नोलॉजीज का, दैट नंबर वाज 437 करोड़। तो यहां पे कितनी ग्रोथ हुई, 74% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई थी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। यानी कि FY21 और FY22 में जो नेट प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ हुई थी, दैट वाज एट 74%। दीज आर वेरी बिग नंबर्स। इफ मैं इंडस्ट्री पीयर्स के साथ बात करता हूं, केपीआईटी टेक हो या फिर टाटा एलेक्सी हो, उनकी जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ थी दैट वाज बिटवीन 45% टू 49%। उसके कंपैरिजन में ये ग्रोथ काफी ऊपर है। पॉसिबल वैल्यूएशन क्या हो सकता है इस कंपनी का, टाटा टेक्नोलॉजीज का पॉसिबल वैल्यूएशन क्या हो सकता है। अगर मैं इंडस्ट्री पीयर्स में केपीआईटी टेक और टाटा एलेक्सी का पी रेशियो देखता हूं, जो मार्केट गिरने के या फिर वो स्टॉक प्राइसेस गिरने के बाद करंटली इट इज एट 60, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ 60। तो अगर मैं 437 को 60 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमारे पास है FY22 का, मैं इस साल के ये जो 6 महीने की ग्रोथ के नंबर्स भी नहीं कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा हूं। आप बोलोगे यार क्यों नहीं कर रहे हो, अवेलेबल नहीं है मेरे पास इसलिए नहीं कर रहा हूं। जो नंबर्स अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में उसके साथ हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। FY22 यानी कि मार्च 2022 के जो नंबर्स हमारे सामने थे, उसके साथ भी अगर मैं ये 60 के पी रेशियो को कंपेयर करता हूं, वैल्यूएशन आता है अराउंड 26,000 करोड़ रुपीस का। कितना, 26,000 करोड़ रुपीस, विच इज अ बिग नंबर। टाटा मोटर्स का कितना है इसमें स्टेक, 74.42%। यानी टाटा मोटर्स के वैल्यूएशन का, टाटा मोटर्स के स्टेक का वैल्यूएशन हम करेंगे
So that will come around 19,000 to 20,000 crore rupees. I'm not considering market euphoria behind a Tata Group IPO. So वो भी हो सकता है वहां पे क्रिएट, बिकॉज जो पी रेशियोज पे ये कंपनी ट्रेड हुई थी, मतलब अगर टाटा एलेक्सी की बात हम करते हैं 10,000 से ये स्टॉक अगर 6,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ सकते हो कि इसमें कितना करेक्शन हमने देखा है. सो एक प्रीमियम वैल्यूएशन टाटा ग्रुप के स्टॉक को ऑलरेडी मिल चुका था, जो हम कंसीडर नहीं कर रहे. जो करंट वैल्यूएशन उसके हिसाब से हम वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं, तो वहां पे भी ये कंपनी अराउंड 24,000 करोड़ रुपीस तक का वैल्यूएशन या 26,000 करोड़ रुपीस तक का वैल्यूएशन ले सकती है. सो 20,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल नंबर फॉर टाटा मोटर्स. अगर उसके वैल्यूएशन की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को कंसर्न है कि टाटा मोटर्स इतनी बड़ी कंपनी है, बट उनका जो डेट के लेवल से वो बहुत ज्यादा है, कैसे ये रिपे करेंगे. पहली बात तो जब उनके टाटा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो कंपनी है, मोबिलिटी, ई मोबिलिटी कंपनी जो उन्होंने फॉर्म की है, जिसमें स्टेक लिया है बड़े बड़े प्राइवेट, टीपीजी ने जो स्टेक लिया है, टीपीजी इन्वेस्टमेंट्स ने, तो $1 बिलियन अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए एट अराउंड $9 to 10 बिलियन, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट इतने हाई वैल्यूएशन पे अगर आती है, इट मींस द पोटेंशियल इज क्वाइट बिग. Plus, there are such kind of value unlocking opportunities also available with Tata Motors. हो सकता है आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के डिवीजन का भी आईपीओ टाटा मोटर्स ला सकता है. सो ऑल दोज थिंग्स अगर हम देखते हैं, तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स दिस टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ. जब भी आता है, अभी तक काफी लंबा समय हो सकता है, बहुत सारे अप्रूवल्स एंड ऑल दोज थिंग्स. इन प्रिंसिपल टाटा मोटर्स ने तो दे दिया है अप्रूवल, बट इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. सो लेट्स सी क्या क्या होता है आने वाले समय में. बट बोथ दीज कंपनीज, टाटा टेक्नोलॉजीज एंड टाटा मोटर्स ऑल्सो शुड बी ऑन योर रडार, मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है. इफ यू वांट टू नो कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में कौन से स्टॉक्स है, तो आप investindia.in को विजिट कीजिए एंड विंटर ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 40% डिस्काउंट्स ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज. मात्र 6,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड मुंबई में मिलना मत भूलिएगा दोस्तों. 24 दिसंबर को हम आ रहे हैं. मुंबई वासियों, मुंबई करो. सो मिलते हैं 24 दिसंबर को. अपनी सीट बुक करना मत भूलिएगा. कमेंट सेक्शन में मैंने उस सेशन की लिंक भी आपके साथ शेयर की है. प्रॉपर लंच होगा, हमारी एक बुक भी आप लोगों को मिलेगी. सो काफी वर्थ रहेगी ये जो भी सेशन में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें. तो आशा करता हूं आप जरूर मिलेंगे. और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.